बहुत समय पहले की बात है। एक नीले समुद्र के गहरे तल में एक छोटा मरमन लड़का, जिसका नाम नील था, रहता था। नील बहुत ही नटखट और साहसी था। वह समुद्र की हर छोटी बड़ी जगह को जानता था और वहां के सभी जीवों से उसकी दोस्ती थी। एक दिन नील ने सुना कि समुद्र के एक कोने में एक बड़ा रहस्यमय किला है। कहते थे कि वहां एक शापित ईल रहती है। नील ने तुरंत उस जगह पर जाने का निर्णय लिया। नील ने उस रहस्यमय किले तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उसकी साहसिक यात्रा का सबसे बड़ा मकसद अब उसके सामने था। किले के अंदर नील को एक छोटी सी गुफा में शापित ईलन मिली। उसकी आंखों में उदासी थी और उसके चेहरे पर दुख की छाया थी। नील ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम इतनी उदास हो? शापित ईल ने अपनी कहानी बताई। मेरा नाम अलीना है। मैं एक बार एक खूबसूरत जल परी थी, जो समुद्र के सबसे बड़े महल में रहती थी। एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझसे जलन की और मुझे शाप देकर ईल बना दिया। अब मैं इस गुफा में अकेली रहती हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। नील ने साहस से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अलीना। हमें मिलकर उस जादूगर का सामना करना होगा और तुम्हारे शाप को तोड़ना होगा। नील और अलीना ने जादूगर की गुफा तक पहुंचने का फैसला किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गुफा तक जाने वाला रास्ता खतरों से भरा हुआ था और उन्हें हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही नील और अलीना ने अपनी यात्रा शुरू की, उन्हें एक काले घने समुद्री जंगल से होकर गुजरना पड़ा। यह जंगल अजीब और डरावने समुद्री जीवों से भरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। एक जगह उन्हें जहरीले कांटे वाले पौधे दिखे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। नील ने समझदारी से काम लिया। उसने समुद्र की धाराओं का उपयोग करके उन पौधों को पीछे धकेल दिया और दोनों सुरक्षित वहां से निकल गए। अब वे गुफा के नजदीक थे। अभी नील और अलीना उससे समुद्री जंगल निकला ही था कि उसे सामने एक विशालकाय ऑक्टोपस दिखाई दिया। उसके बड़े बड़े पांव पूरे रास्ते को घेर रहे थे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस ऑक्टोपस से बचकर निकले। तभी नील ने सोचा कि अगर वह ऑक्टोपस की आंखों में मछलियों का झुंड भेज दे, तो वह ऑक्टोपस उनका पीछा करेगा। उसने जल्दी से कुछ मछलियों को उकसाया और ऑक्टोपस की ओर भेजा। जैसे ही ऑक्टोपस ने उन्हें देखा, वह उनकी ओर भागा और नील और अलीना को रास्ता मिल गया। गुफा के दरवाजे के ठीक सामने एक विशालकाय समुद्री सांप पहरा दे रहा था। उसकी चमकदार आंखें नील और अलीना पर टिकी थीं। सांप को देखकर अलीना डर गई, लेकिन नील ने उसे हिम्मत बंधाई। सांप ने नील और अलीना के आगे बढ़ते ही उनका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उन्हें परखना चाह रहा हो। उसने धीरे से फुफकारते हुए कहा, साहस सराहनीय है, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करना है, तो पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। नील और अलीना ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सांप की चुनौती स्वीकार की। सांप ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, समुद्र की गहराई में जो आता है हर रोज, तुम देख सकते हो उसे, लेकिन छूना नहीं मुमकिन। वह देता है प्रकाश, फिर भी नहीं जलता। बताओ वह क्या है जो हर दिन बदलता? नील और अलीना ने ध्यान से पहेली सुनी। वे सोच में पड़ गए, लेकिन नील ने जल्द ही मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर है सूरज की किरणें। सांप ने अपनी आंखें खोलीं और नील की ओर देखकर सिर हिलाया। वह उनके उत्तर से संतुष्ट था। सांप ने फुफकारते हुए कहा, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। तुम्हारी सच्चाई और साहस को देखकर मैं तुम्हें आगे जाने देता हूं। यह कहकर सांप ने अपने विशाल शरीर को हटाया और गुफा का रास्ता खोल दिया। नील और अलीना ने राहत की सांस ली और वे अंदर की ओर बढ़ गए। अब वे जादूगर का सामना करने के लिए तैयार थे। नील और अलीना ने सांप की पहेली हल कर गुफा के भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा और ठंडक थी, लेकिन नील और अलीना ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल था, जिसके चारों ओर अजीब मंत्र लिखे हुए थे। अचानक जादूगर प्रकट हुआ।
उसकी आंखों में क्रूरता और चालाकी थी। उसने नील और अलीना को देखकर जोर से हंसी और बोला, तो तुम यहां तक पहुंच ही गए, लेकिन तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई ताकत नहीं है। अलीना, तुम इस शाप से कभी मुक्त नहीं हो सकोगी। नील, दृढ़ता से, हम तुम्हारी बुराई का अंत करने आए हैं। अलीना को उसके असली रूप में लौटाने से कोई नहीं रोक सकता, न तुम और न तुम्हारा जादू। जादूगर ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हवा में हाथ घुमाया, जिससे एक बड़ा जादुई तूफान उठ खड़ा हुआ। नील और अलीना को इस तूफान में टिके रहना मुश्किल हो रहा था। नील ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि जादूगर की शक्ति का स्रोत वही चमकता हुआ क्रिस्टल है। उसने अलीना से कहा, अलीना, हमें उस क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। उसकी शक्ति वहीं से आ रही है। अलीना ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया। उसने अपनी ईल रूप की अंतिम ताकत का उपयोग करते हुए उस क्रिस्टल की ओर बिजली जैसी गति से छलांग लगाई। अलीना ने क्रिस्टल को पूरी ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, जादूगर की सारी शक्ति खत्म हो गई। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। जादूगर की शक्ति खत्म होते ही वह धरती में समा गया और उसके साथ ही अलीना पर लगा शाप भी टूट गया। अलीना धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटने लगी और वह फिर से एक सुंदर जलपरी बन गई। नील और अलीना की यह कहानी पूरे समुद्र में फैल गई। उनके साहस, दोस्ती और एकता की यह कहानी समुद्र के हर कोने में गूंजने लगी और वे दोनों एक नई शुरुआत के साथ खुशी खुशी समुद्र में रहने लगे। देखते रहे किड्स स्टोरी टीवी।